पहाड़ों की गहरी घाटियों के बीच बसा था एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव नादिरा। यह गांव अपने हरे भरे खेतों, साफ झरनों और सुबह सवेरे बजने वाली घंटियों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लेकिन नादिरा के लोगों के लिए सबसे अनमोल चीज थी उनका एक दूसरे से अटूट प्रेम और एकता। पर एक दिन कुछ अजीब होने लगा। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बाबा केशव सुबह उठकर जब बाहर आया तो उसने देखा कि पड़ोसी सोहन का कच्चा घर गायब है। मिट्टी का चूल्हा था, लकड़ियां थीं, पर घर नहीं। सब डर गए। कोई चोरी करके घर तो नहीं ले जा सकता। आखिर पूरा घर कैसे गायब हो सकता है? पहले सबने सोचा ये किसी की शरारत होगी, लेकिन अगले दिन 2 और घर गायब मिले। तीसरे दिन आधा कुआं भी गायब। गांव वाले घबराने लगे। रात होते ही लोग जागते रहते, किसी को नींद नहीं आती। पर फिर भी हर सुबह कुछ ना कुछ कम हो जाता था। जंगल का एक हिस्सा, किसी का आंगन, कभी किसी की मेड़। लोगों ने गांव छोड़ने का सोचा, लेकिन गांव का एक ही रास्ता था, पहाड़ की घनी गुफाओं से होकर। गुफाएं हमेशा धुंध से भरी रहती थीं और रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई गाना गा रहा हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। गांव की बहादुर लड़की आर्या और उसका दोस्त वीर ने तय किया कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे। अगर हम डर गए तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। हमें पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। दोनों रात के समय घरों के पीछे छिपकर पहरा देने लगे। अचानक आधी रात को उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी गांव की ओर नहीं, बल्कि पहाड़ी गुफा की तरफ जा रही थी। वे उस रोशनी का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर सफेद धुंध का बड़ा सा गोला घूम रहा था, और हर बार जब धुंध हलचल करती थी, बाहर से कोई चीज गायब हो जाती थी। एक घर, एक पेड़ या कोई चौपाल। ये क्या चीज है? ये कोई जादुई शक्ति लगती है, लेकिन इसे रोकना होगा। अचानक धुंध के बीच से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, इस गांव की सीमाएं कमजोर हो चुकी हैं। प्रकृति ने संतुलन खो दिया है। हर गलत काम, हर झगड़ा, हर स्वार्थ, यह धुंध उसी का परिणाम है। यह गांव को धीरे धीरे मिटा देगी अगर तुम लोग नहीं बदले। लेकिन गांव वाले तो मिलजुल कर रहते हैं। पहले रहते थे, पर अब छोटी छोटी बातों में विभाजन बढ़ रहा है। नफरत बड़ी है, प्यार छोटा। जब तक तुम लोग एक नहीं बनोगे, यह गांव मिटता जाएगा। आर्या और वीर यह संदेश लेकर गांव लौटे। उन्होंने सबको सच बताया। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब गांव की आखिरी बची पुरानी चौपाल भी धुंध में गायब होने लगी, तब सबके दिल कांप उठे। लोगों ने अपने मतभेद भुलाकर, हाथ में हाथ डालकर एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाई और गुफा तक पहुंच गए। सिर्फ एकता से ही तुम धुंध को रोक सकते हो। हम फिर से एक परिवार बनेंगे। जैसे ही सब एक साथ खड़े हुए, धुंध चीखकर सिकुड़ने लगी। गांव के लोगों की एकजुटता ने उसकी ताकत तोड़ दी। धीरे धीरे धुंध गायब हुई और गायब हुए घर, पेड़, रास्ते सब अपनी जगह लौट आए। गांव फिर से पहले जैसा हो गया, और उससे भी ज्यादा सुंदर। असली जादू एकता है, इसे कभी मत खोना। यह कहकर वह फिर धुंध में गायब हो गया। पर इस बार धुंध विनाश नहीं, बल्कि सुरक्षा की थी। जब लोग आपस में बंट जाते हैं तो सबसे खूबसूरत जगह भी मिट जाती है, पर जब लोग हाथ जोड़ लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। नादिरा अब फिर से पहले जैसा शांत और खुशहाल दिखने लगा था। घर लौट आए थे, पेड़ वापस खड़े हो गए थे, और लोग पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे थे। आर्या और वीर गांव के छोटे से हीरो बन चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अजीब रातें फिर शुरू हुईं। गायब होने की घटनाएं बंद हो गई थीं, पर रातों में कुछ नया होने लगा। पहाड़ों से एक धीमी सी सीटी जैसी आवाज आने लगी, कभी दूर से, कभी बिल्कुल पास से। गांव के कुत्ते हर रात एक ही दिशा में देखकर भौंकने लगे। बूढ़े लोग फिर डरने लगे कि कहीं धुंध का प्रेत वापस तो नहीं आ रहा। पर इस बार समस्या धुंध की नहीं थी, कुछ और था। एक शाम आर्या खेतों की तरफ गई तो उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर रात में हल्का हल्का चमक रहा है। पास जाकर देखा
तो पत्थर पर एक अजीब चिन्ह उभर आया था, जैसे किसी ने आग से खींचा हो। वहां लिखा था, संरक्षण सिर्फ शुरुआत है। आर्या डर गई। ये संदेश किसने लिखा और क्यों? पहाड़ों के उस पार एक जगह है जहां कभी कोई नहीं गया और जहां से कोई लौटा भी नहीं। आर्या ने फिर से उस पहाड़ी गुफा को देखने का फैसला किया जहां से धुंध आई थी। जब वह गुफा पहुंची तो उसका दिल कांप गया। गुफा का प्रवेश द्वार, जो पहले छोटा था, अब 3 गुना बड़ा हो चुका था, मानो किसी ने उसे भीतर से तोड़कर फैलाया हो। अंदर से वही सीटी जैसी आवाज आ रही थी। अकेली मत जाओ आर्या। अगर मैं नहीं गई तो वीर नहीं मिलेगा, और अगर हम डर गए तो यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। गुफा के भीतर जाते ही उसे एक नीली रोशनी वाला गलियारा मिला। यह पहले कभी नहीं था। जितनी गहराई में वह जाती, हवा उतनी ठंडी होती जाती। दीवारों पर अजीब आकृतियां थीं, पेड़, मनुष्य, पहाड़, सबके बीच एक समान चिन्ह, वही चिन्ह जो पत्थर पर था। अचानक उसे वीर की आवाज सुनाई दी। आर्या, मदद करो। आवाज दूर से आ रही थी, मानो किसी दूसरी दुनिया से। तभी उसके सामने वही साधु प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी आंखों में चमक पहले से अधिक थी। उसने हाथ उठाकर कहा, आर्या, तुम सही रास्ते पर हो, पर आगे खतरा है। इस गांव की कहानी अधूरी है। नादिरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक दायित्व है। जिस धुंध को तुमने रोका था, वह इस पहाड़ की एक शक्तिशाली सत्ता के सिर्फ एक रूप का संकेत थी। वीर कहाँ है? उसे पहाड़ की आत्मा ने बुलाया है, जो गांव को मिटा नहीं, बचाना चाहती है। पर उसके लिए एक परीक्षा है, और वह अकेला नहीं दे सकता। तुम्हें उसके साथ जाना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने हाथ बढ़ाया। नीली रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। एक दरवाजा खुला और उसके भीतर एक बिल्कुल नया संसार दिखाई दिया। उस संसार में ऊंचे ऊंचे नीले पेड़ थे, हवा में चमकते कण तैर रहे थे, और जमीन पर ऐसे पत्थर जो हल्की संगीत जैसी ध्वनि निकालते थे। वहीं एक पत्थर के स्तंभ से बंधा हुआ वीर नजर आया, और उसके सामने खड़ी थी पहाड़ की आत्मा। उसका रूप किसी मनुष्य जैसा भी था, और प्रकाश जैसा भी, आवाज धरती की गहराइयों जैसी। नादिरा गांव का संतुलन अभी भी टूटा हुआ है। मैं उसे परख रही हूँ। तुम दोनों उसकी आखिरी आशा हो। हम क्या करें? तुम्हें बचाने से पहले गांव के भविष्य को बचाना होगा। इसके लिए 3 परीक्षाएं होंगी, ज्ञान, साहस और बलिदान की। आर्या और वीर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। यह उनका सबसे कठिन सफर होने वाला था।